we are going to start exercise 4.3. In this exercise, we are going to find the roots of quadratic equation by the method of completing the square. Exercise 4.3, question number 1. Find the roots of following quadratic equations if they exist by the method of completing the square. ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0. किसी एक इक्वेशन के रूट्स निकालने के तीन मेथड हैं. वन इज फैक्टराइजेशन मेथड जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, सेकंड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और थर्ड है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो सबसे पहले मैं आपको इसके रूट्स एक बार फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकाल के दिखाती हूँ. फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं. 3 2 6 हो गया, सम में -7 आपने फैक्टर्स बनाए, 6 1 6 -6 -1, 2x स्क्वायर -6x -x प्लस 3 इक्वल टू 0. इन दोनों में से 2x कॉमन, x -3, यहाँ से -1 कॉमन, x -3 इक्वल टू 0. इट मीन्स x -3 इंटू 2x -1 is 0. When x -3 is 0 तो x is equal to 3. When 2x -1 0 तो x equal to 1/2. इसका मतलब इस इक्वेशन के दो रूट्स आपने फाइंड आउट किए 3 and 1/2 बट यूजिंग द फॉर्मूला फैक्टराइजेशन मेथड. कौन सा मेथड यूज किया, फैक्टराइजेशन मेथड. अब हमें इसी सम को, इसके जो रूट्स फाइंड आउट करने हैं वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से फाइंड आउट करने हैं. तो आंसर आपका सेम ही आएगा. आपने दो रूट्स फाइंड आउट कर लिए 3 and 1/2. ठीक है. अब हम इसको बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से फाइंड आउट करेंगे. अब उसमें क्या करते हैं, बहुत इजी है. इसमें भी सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है. फर्स्ट पॉइंट इज मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है. यहाँ पे x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, 2. इसका अगर हमें इसको 1 बनाना है तो पूरी इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो डिवाइड बाय 2, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0. दिस इज द स्टेप नंबर 1. सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इस LHS में जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या है, 7/2. इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है. क्या है, इन LHS, सेकेंड पॉइंट क्या है, इन LHS एड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x. यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, 7/2. इसका हाफ कितना हो गया, 7/4. मतलब नीचे 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 7/4. तो इस LHS में 7/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 7/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे. देखो कैसे करेंगे, x स्क्वायर माइनस 7/2x. हमने x के कोएफिशिएंट का हाफ दैट इज 7/4, इसका स्क्वायर ऐड किया और इसी का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया. जब सेम नंबर ऐड कर रहे हैं और सेम नंबर माइनस कर रहे हैं, ये आपस में कट जाएंगे, सेम इक्वेशन आ जाएगी. मतलब कि इसका सेम नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे इसका इक्वेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0. इज इट क्लियर. अब क्या दो स्टेप किए थे, फर्स्ट स्टेप किया था हमने x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है. यहाँ x स्क्वायर के साथ 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया, हमने x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना दिया. सेकंड स्टेप हमने क्या बोला है कि इसके LHS में जो x के कोएफिशिएंट का हाफ है उसके स्क्वायर को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है. तो हमने उसका स्क्वायर 7/2 का हाफ हो गया 7/4, 7/4 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और 7/4 का स्क्वायर माइनस भी कर दिया. अब आप देखो एक फॉर्मूला बन रहा है. दो फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, एक a प्लस बी होल स्क्वायर और एक a माइनस बी होल स्क्वायर. a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab.
अब इसके अंदर जो पहले वाली टर्म है ये ए स्क्वायर का काम कर रही है, जो स्क्वायर हमने ये ऐड किया था ये बी स्क्वायर का काम कर रहा है। ये जो -7/2x है ये -2ab हो गया। अगर ये प्लस होता तो +2ab बन जाता, माइनस है तो -2ab हो गया। अब देखो -2ab कैसे बना, -2ab कैसे बना, -2ax हो गया, b 7/4 हो गया, 2 से 2 कट गया, -7/2x सेम टर्म है -7/2x। ठीक है, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab इज x -7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये -7/4 का उसके इस साइड आ जाएगा तो 49/16 हो जाएगा, और ये +3/2 इधर आके -3/2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? ये पता लग गया अगर यहाँ माइनस में है ये वाली टर्म तो a - b होल स्क्वायर बनेगा, अगर ये प्लस में है तो ये a + b होल स्क्वायर बनेगा। अब मैं अगर यहाँ पे 16 एलसीएम लेती हूँ तो ये हो गया 49 माइनस 2 8 से 8 3 से 24। ठीक है, इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, x -7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 में 24 के 25, 25 बाय में 16। अब आपको पता है 25 5 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है। दिस इज इक्वल टू +- 5/4 का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे मैम आपने +- 2 लिखा है, क्योंकि अगर मैं +5/4 का स्क्वायर करती हूँ वो भी 25/16 आएगा, और अगर मैं -5/4 का स्क्वायर करती हूँ तो माइनस मतलब माइनस प्लस में हो जाता है, वो भी 25/16 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर आपके कैंसिल हो गए, x -7/4 इज इक्वल टू +- 5/4। अब एक बार इसको 5/4 के साथ ले लो और एक बार इसी को -5/4 के साथ ले लो। जब हमने आपने लिया x -7/4 इज इक्वल टू 5/4, तो x इज इक्वल टू 5/4 + 7/4, 12/4, 3 आ गया, x की वैल्यू आ गई 3। जब आपने x -7/4 को -5/4 के इक्वल लिया, ठीक है, तो x इज इक्वल टू -5/4 + 7/4। ठीक, x इज इक्वल टू 4 एलसीएम, -5 + 7 2/4, x इज इक्वल टू 1/2। तो इट मीन्स इस इक्वेशन के रूट्स हो गए 3 and 1/2 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था, तब भी आपके रूट्स 3 और 1/2 आ रहे थे। अब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर रहे हैं, अभी रूट 3 और 1/2 आ रहे हैं। इज इट क्लियर? अब सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x² + x - 4 इज इक्वल टू 0। अब रूल्स याद करो, फर्स्ट रूल क्या था, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 1। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 2, इट मींस हमें पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2। ये x² + x/2 - 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप क्या था, x करके कोफिशिएंट को 1 करना है। सेकंड स्टेप क्या था, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 का हाफ कितना हो गया, 1/4, 1/2 इंटू 1/2 हाफ किया है 1/4, तो x² + x/2, इसका मतलब +1/4 का स्क्वायर ऐड किया और 1/4 का स्क्वायर ही माइनस किया। ठीक है, -2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो a² + b², यहाँ प्लस का साइन है, इसका मतलब ये वाली टर्म आपकी होगी 2ab। अब 2ab शो करें, 2 इंटू ax है, b 1/4 है, 2 कट गया, x/2 आ गया, यहाँ पे भी क्या है x/2 है। क्लियर? तो इसको हम लिखेंगे x + 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स इधर आ गई, 1/4 का स्क्वायर 1/16 और -2 भी हो गया +2/1। दिस इज इक्वल टू 16 एलसीएम, 1 + 32 दैट इज 33/16। क्लियर? तो x + 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ± 33/16 था, जब ये आपका इसके रूट का स्क्वायर बन जाएगा।
इसके रूट का स्क्वायर। अब 33 का रूट तो 33 ही रहेगा और 16 का रूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू रूट 33/4। इसको ऐसे ही लिख लो, डायरेक्टली ऐसे लिख लो, दिस इज इक्वल टू 33 का रूट बाय 16 का रूट हो गया 4, इसका स्क्वायर, और प्लस माइनस का साइन आपने लगा दिया, साथ में लगा दिया। अब हमारे पास क्या आया, x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 33/4 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गए, दिस इंप्लाइज x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 33/4। अब एक बार प्लस इसके साथ लेंगे, एक बार माइनस वाली टर्म को लेंगे। When x प्लस 1/4 इज इक्वल टू रूट 33/4, तो x किसके इक्वल हो गया, रूट 33/4 माइनस 1/4, 4 एलसीएम रूट 33 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई रूट 33 माइनस 1/4, एक वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया, x प्लस 1/4 को माइनस रूट 33/4 के इक्वल लिया, तो x इज इक्वल टू माइनस रूट 33/4 माइनस 1/4, 4 एलसीएम माइनस रूट 33 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस रूट 33 माइनस 1/4, दूसरी x की वैल्यू ये आ गई। तो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ द गिवन इक्वेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? थर्ड पार्ट, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमें इसकी क्या बनाने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो याद रखो अपना फर्स्ट पॉइंट क्या था, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसके साथ 4 है, तो इट मींस हमें पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 4। ठीक है, 4 से डिवाइड किया x स्क्वायर प्लस 4 से 4 कट जाएगा, रूट 3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमने जो x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और उतना ही माइनस करना है। रूट 3 का हाफ हो गया रूट 3/2, तो x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर ऐड किया और रूट 3/2 का स्क्वायर ही हमने माइनस कर दिया, प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया, यहाँ प्लस है, प्लस 2ab वाला हो गया, मीन्स a प्लस b होल स्क्वायर हो गया, x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये इधर माइनस का हो जाएगा, इसका मतलब 0 आ गया। क्या आ गया, 0। तो x प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x प्लस रूट 3/2 इंटू x प्लस रूट 3/2 इज इक्वल टू 0। When x प्लस रूट 3/2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई माइनस रूट 3/2। दूसरा भी सेम है, x प्लस रूट 3/2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई माइनस रूट 3/2। मतलब जब एक होल स्क्वायर 0 के इक्वल हो गया तो इसके दो इक्वल रूट्स आ गए, माइनस रूट 3/2 एंड माइनस रूट 3/2 इज द आंसर। फोर्थ पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपने इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अब फर्स्ट स्टेप क्या था, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैं ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आपको याद हो जाए दोनों पॉइंट्स। तो x स्क्वायर के साथ 2 है, तो इट मींस डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 2 इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप क्या था, जो x का कोफिशिएंट 1/2 है, इसका हाफ कितना हो गया 1/4, उसका स्क्वायर ऐड करना है और उतना ही क्या करना है, माइनस करना है। तो x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/4 का स्क्वायर ऐड किया
और 1/4 का स्क्वायर ही माइनस किया, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मूला बन गया, ये यहाँ पे प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर का बनेगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा 1/16, ये हो जाएगा -2। ठीक है, अगर मैं 16 एलसीएम लेती हूँ तो 1 - 32 - 31/16। ठीक है, तो x प्लस 1/4 का जो स्क्वायर है वो -31/16 हो गया। अब देखो, एक स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती। ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ए होल स्क्वायर कांट बी नेगेटिव, क्योंकि ये हमें रियल नंबर नहीं देगा, बिकॉज इट विल नॉट गिव अस रियल नंबर। ठीक है, जब एक होल स्क्वायर माइनस के इक्वल आ जाता है तो इसके रियल रूट्स नहीं होते, सो इट हैज नो रियल रूट्स। आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, ए होल स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये हमें रियल नंबर नहीं देगा। जब हम इसका रूट निकालेंगे -√31, रियल नंबर नहीं आएगा, इमेजिनरी नंबर आता है। तो इसका मतलब इट हैज नो रियल रूट्स। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 above by applying the quadratic formula। अभी आपने क्वेश्चन 1 जो किया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किया था, अब सेम सम को हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके करना है। तो उससे पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता कैसे है वो फाइंड आउट करते हैं। एक आपके पास जनरल इक्वेशन जो आप लिखते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखते हो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस सम को बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो, इसके दो रूट्स निकालो। तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या था कि x² का कोएफिशिएंट क्या बनाना है, 1 बनाना है। इट मींस आपको पूरी इक्वेशन को a से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय a। तो क्या हो गया, ये x² प्लस b बाय ax प्लस c बाय a इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप क्या था, जो x का कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। x² प्लस b बाय ax प्लस इसका हाफ क्या होगा, b बाय 2a। b बाय 2a का स्क्वायर ऐड किया और b बाय 2a का स्क्वायर ही हमने माइनस कर दिया, प्लस c बाय a इज इक्वल टू 0। अब ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, a² प्लस b² प्लस 2ab का a प्लस b होल स्क्वायर, मीन्स x प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा ये b² बाय 4a² माइनस c बाय a। यहाँ से 4a² क्या आ गया, एलसीएम आ गया, b² माइनस 4ac। इट मीन्स x प्लस b बाय 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस b² माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 4a² का जब स्क्वायर रूट करोगे ओवर 2a। ठीक है, अब हम कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, एक बार इसको प्लस के साथ ले लिया, एक बार माइनस के साथ ले लिया। x प्लस b ओवर 2a इज इक्वल टू b² माइनस 4ac का स्क्वायर रूट बाय में 2a। तो x इज इक्वल टू b² माइनस 4ac का रूट बाय 2a माइनस b ओवर 2a। यहाँ से 2a आ जाएगा एलसीएम, तो b² माइनस 4ac का रूट माइनस b। ठीक है, तो इसको हम कैसे ये भी लिख सकते हैं, माइनस b प्लस b² माइनस 4ac का रूट बाय में 2a। एक आपका रूट ये आ गया। अब सेकंड रूट के लिए x प्लस b बाय 2a को अब किसके इक्वल लेंगे, पहले हमने प्लस वाले के इक्वल लिया था, अब लेंगे माइनस वाले के इक्वल। वो क्या होगा, x प्लस b बाय 2a इज माइनस b² माइनस 4ac का रूट बाय में 2a। तो x किसके इक्वल हो गया,
माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाय में 2a माइनस b ओवर 2a, 2a एलसीएम माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट माइनस b, ठीक है, या इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर 2a। सेकेंड आपके पास ये आ गया। अब आपके पास पहला रूट है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाई 2a, दूसरा रूट आपने फाइंड आउट किया माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाई 2a। अगर मैं इनको कंबाइन करके लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाय में 2a। दिस इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इज इट क्लियर? ये आपका क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया जिसके दो रूट्स आपने फाइंड आउट करने। अब एबीसी क्या है, अब जैसे आपका फर्स्ट सम है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, a 2 होगा, b माइनस 7 होगा और c 3 होगा। मीन्स x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और थर्ड जो कांस्टेंट टर्म है वो c। अब इतना लंबा अगर आपको सपोज याद नहीं होता, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाय 2a, तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो आपके पास ये दो रूट्स आए हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाय 2a, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको हम d से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो उसको हम d से डिनोट करते हैं जिसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। तो अगर आप अपने फॉर्मूले में लगाओ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, अब इजी हो गया याद करना आपको, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये वाला फॉर्मूला लगा के हम सारे अपने सम्स को सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपने इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले अपने पास लिख लो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू माइनस 7 और c की वैल्यू 3। अब रूट्स का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाय में 2a, या फिर मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया था कि आप लिख सकते हो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप d पहले फाइंड आउट कर लो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। पहले अपने d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b कितना था माइनस 7, माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2 है, c 3 है, 49 माइनस 4 टू 8 से 25 आ गया। ठीक है, अब रूट्स लिखने आपने, रूट्स आर क्या फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। माइनस बी माइनस ऑफ b है माइनस 7 प्लस माइनस d आपने फाइंड आउट किया रूट 25 ओवर 2a, a है 2 इंटू 2 बाई 4 हो गया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस रूट 25 हो गया 5 बाई में 4। इट मीन्स एक बार 7 प्लस 5 बाई 4 हो गया, दैट इज 12 बाई 4, दैट इज 3, और एक हो गया 7 माइनस 5 बाई 4, दैट इज 2 बाई 4, 1 बाई 2। तो 3 and 1 by 2 are the roots of given quadratic equation. Second part, 2x square plus x minus 4 equal to 0. Find the roots using quadratic formula. सबसे पहले तो आप लिख लो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -4। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि d फाइंड आउट कर लो। d किसके इक्वल है, b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल है। 1 का स्क्वायर -4, a कितना है 2 और c कितना है -4। तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 to the 8 4 the 32, तो d की वैल्यू आ गई 33। अब रूट्स निकालने अपने, रूट्स आर क्या फॉर्मूला है
माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई में 2a माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस रूट 33 हो गया बाय 2a, a आपका 2, 2 2 सा 4. इट मीन्स दो रूट्स अलग अलग बन गए विच इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 33 बाय 4 एंड माइनस 1 minus root 33 by 4. These are the roots of the given equation. Third part 4x square plus 4 root 3x plus 3 equal to 0. Roots find out करने हैं quadratic formula से. तो a की वैल्यू कितनी है इसमें 4, b की वैल्यू 4 root 3 और c की वैल्यू 3. तो हमने क्या फाइंड आउट किया d which is equal to b square minus 4ac. 4 root 3 का स्क्वायर माइनस 4 ए बी 4 है सी 3 है. ठीक है 4 4 जा 16 3 जा 48 माइनस 48 डी आ गया 0. ठीक है अब रूट्स आर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय में 2a माइनस बी प्लस माइनस रूट 0 बाय में b कितना है b की वैल्यू 4 रूट 3 तो माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट 0 बाय में 2a a है 4 मतलब 8. अब 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होता है. इसका मतलब ये क्या हो गया माइनस 4 रूट 3 बाय 8 प्लस 0 और वो या माइनस 0 सेम थिंग. तो ये कितना हो गया माइनस रूट 3 बाय 2. दूसरा रूट भी सेम ही होगा प्लस 0 और माइनस 0 करेंगे तो सेम ही आएगा. तो माइनस रूट 3 बाय 2. अगर शो करना है तो प्लस 0 माइनस 0 करके दिखा दो. अदरवाइज दोनों इसके क्या आएंगे इक्वल रूट्स आएंगे माइनस रूट 3 बाई 2 एंड माइनस रूट 3 बाई 2. फोर्थ पार्ट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0. फाइंड द रूट्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो फर्स्टली राइट ए बी सी की वैल्यू a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 1 c इज इक्वल टू 4. फिर हमने क्या फाइंड आउट करना है d बी स्क्वायर माइनस 4ac. 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस 4 a है 2 c है 4. 1 माइनस 32 दैट इज माइनस 31. ठीक है अब रूट्स आर माइनस b प्लस माइनस रूट डी बाय 2a माइनस b मतलब माइनस 1 प्लस माइनस रूट माइनस 31 बाय 2 a कितना है a 2 है तो बाय 4. ठीक है अब माइनस रूट 31 अभी आपको बताया था कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते. ठीक है तो इट हैज नो रियल रूट्स क्योंकि जो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर is not a real number. ठीक है नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर नहीं आता इसलिए इसके कोई भी इस इक्वेशन के कोई भी रूट नहीं बनते. इट हैज नो रियल रूट्स. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन x minus 1 over x equal to 3 where x is not equal to 0. अब अगर मैं यहाँ x एलसीएम लेती हूँ तो हो गया x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x. x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0. अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. अब आपको मैंने तीनों मेथड सिखा दिए हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. किसी भी मेथड से आप रूट फाइंड आउट कर लो जिससे इजी हो. अगर मैं प्रोडक्ट -1 और सम -3 लेती हूँ तो सॉल्व नहीं हो पा रहा क्योंकि सम चाहिए -3 और प्रोडक्ट है सिर्फ 1. 1 1 जा 1 होता है तो सम 2 होगा तो हो सकता है. इसका मतलब आप फैक्टराइजेशन से इजीली सॉल्व नहीं कर सकते. तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू -3 c इज इक्वल टू -1. d का मैंने आपको क्या बताया है b स्क्वायर माइनस 4ac -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1. 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया +4 13 आ गया. ठीक है तो रूट्स आर -b
प्लस माइनस रूट डी बाई में 2a माइनस बी, बी कितना था -3, माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस रूट 13 बाई 2a 1 है बाई 2, तो 3 प्लस माइनस रूट 13 बाई 2, इट मीन्स एक रूट हो गया 3 प्लस रूट 13 बाई 2 और एक रूट हो गया 3 माइनस रूट 13 बाई में, these are the roots. Second part, 1 over x plus 4 minus 1 over x minus 7 is equal to 11 by 30 where x is not equal to -4 and 7. इसका मतलब ये होता है कि अगर हम x को -4 पुट कर देंगे तो 1/0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यहाँ x को 7 पुट करते हैं तो 1/0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड, तो इसलिए हमने लिख दिया कि x की वैल्यू ये नहीं आ सकती, इसके अलावा कोई और वैल्यू आ सकती है। तो इसमें सबसे पहले हमने इतने पोर्शन का एलसीएम लिया, हमने x plus 4 इंटू एक्स माइनस 7, यहाँ से आया x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4, जब माइनस से करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल टू 11 बाई 30, एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस 11 बाई, इनको जब मल्टीप्लाई कर लो इक्वेशंस को, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x माइनस 28 इज इक्वल टू 11 बाई 30। अब आप देख रहे हो कि 11 से 11 भी कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू, ये 30 इधर आए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा -30, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये प्लस हो गया इधर, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आपके पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो आपका फैक्टराइजेशन मेथड से भी रूट बहुत इजीली बन रहे हैं, प्रोडक्ट है 2, सम है -3, 2 1 2, -2 -1, मल्टीप्लाई किया प्लस 2 आ गया, ऐड किया तो -3 आ गया, ठीक है। कोई भी मेथड आप यूज करके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 2, इन दोनों में से -1 कॉमन, x माइनस 2, तो आपके पास क्या आ गया, x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। When x minus 2 is equal to 0, x equal to 2. When x minus 1 equal to 0, x is equal to 1. It means 2 and 1 are the roots of given equation. Clear? Fourth question, the sum of reciprocal of Rahman age 3 years ago and 5 years from now is 1/3. मतलब रहमान की एज, पहले अब सपोज कर लो, लेट रहमान एज, प्रेजेंट एज इज x ईयर्स, ठीक है। अब 3 इयर्स एगो उसकी एज कितनी हो जाएगी, 3 इयर्स एगो हिज एज इज 3 इयर्स माइनस कर देंगे, x माइनस 3 इयर्स, एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ मीन्स आफ्टर 5 इयर्स his age is x plus 5 years. What is the question? Sum of, मतलब ऐड करना है, reciprocal of रहमान age 3 years ago and 5 years from now is 1/3. रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा, x है तो उसका रेसिप्रोकल 1/x, 2 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/2। अब वो कह रहे हैं कि जो 3 साल पहले उसकी एज थी x माइनस 3 थी, इसका रेसिप्रोकल हो गया x माइनस 3, सम में तो प्लस का साइन, और जो 5 इयर्स में उसकी एज x प्लस 5 हुई आफ्टर 5 इयर्स, इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/x प्लस 5। इन दोनों का सम 1/3 के इक्वल है, और हमें रहमान की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। ये एलसीएम आ गया, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, तो x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। x को x ऐड किया, 2x प्लस 2, इनको मल्टीप्लाई कर लो, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 6x प्लस 6,
एक्स स्क्वायर, ये 6x इधर आके माइनस हुआ तो -4x -21 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो प्रोडक्ट कितना है, -21, सम में -4, 7 3 21 होता है, सम माइनस में तो बड़ा नंबर माइनस का ले लिया, -7 + 3 -4 -7 × 3 -21, तो x स्क्वायर -7x स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को, प्लस 3x -21 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, x -7 प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन, x -7 इक्वल टू 0। x -7 इंटू x + 3 इज इक्वल टू 0। जब x -7 0 है तो x की वैल्यू 7 आ गई, when x + 3 0 है तो x की वैल्यू -3 आ गई। अब एज कभी नेगेटिव होती है? नहीं होती, तो ये वैल्यू हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टेड दिस वैल्यू। सो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 years। Question number 5. In a class test, sum of Shefali's marks in maths and English is 30. Had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. शिफाली के मैथ्स और इंग्लिश में जो मार्क्स हैं वो टोटल मार्क्स 30 हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट मार्क्स इन इंग्लिश इज x। इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स का सम 30 है, तो मार्क्स इन मैथ्स कितने हो जाएंगे, सम 30 था, इंग्लिश वाले मार्क्स माइनस कर दिए, रिमेनिंग मार्क्स किसके रह गए, मैथ्स के रह गए, तो 30 - x। Had she got 2 marks more in maths, अब if she got 2 marks more in maths, then marks in math is equal to 30 - x है उसके, 2 मार्क्स उसने और ले लिए, ठीक है, तो कितने बन गए, 32 - x। एंड 3 marks less in English, और if she got 3 marks less in English, then marks in English is, पहले x थे, x -2 हो गए। ये चीज क्लियर होगी सबको। टोटल मार्क्स थे 30 मैथ्स और इंग्लिश के मिला के, हमने इंग्लिश के एक्सपोज कर लिए तो मैथ्स में 30 - x हो गए। अब वो कह रहा है कि हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, मैथ्स में 30 - x थे, 2 उसने और ज्यादा लिए तो 32 - x बन गए। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में x से 3 मार्क्स कम है तो x -3 हो गया। क्लियर? द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। अब जो 2 नंबर ज्यादा से आपका बना 32 - x और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम थे x -3, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 210 है। अब हमें फाइंड करने हैं मैथ्स में और इंग्लिश में कितने कितने मार्क्स हैं। मल्टीप्लाई किया, 32x - 96 - x² + 3x इज इक्वल टू 210। सॉल्व किया इसको, -x², 32x + 3x कितना हो गया, +35x -96 -210 इक्वल टू 0। अब ये क्या आ गया, -x² + 35x माइनस ये कितना हो गया, 6 9 और 1 10 2 और 1 3 306 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन माइनस का मल्टी माइनस से डिवाइड कर दो, x² -35x + 306 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x बन गई।
इसके आपने रूट्स निकालने हैं। अब चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो या कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो, जो मेथड आपको इजी लगता है उससे आप इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं। 306 के फैक्टर्स बनाए, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 3 जा, 3 पे गया, 3 5 जा 15, 1, फिर 3 पे गया 17। अब देखो 2 3 जा 6 3 जा 18, 18 और 17, अगर मैं 18 इंटू 17 करती हूँ तो दोनों की मल्टीप्लाई 306 आ रही है, सम में माइनस में, तो दोनों नंबर हमें माइनस के लेने पड़ेंगे, -18 -17। तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस, अब जो 35x मिडिल टर्म थी इसको हमने सेपरेट कर दिया, -18x -17x प्लस 306 इक्वल टू 0। क्लियर? अब इन दोनों में से x इंटू एक्स माइनस 18, इन दोनों में से -17 कॉमन, x माइनस 18, x माइनस 18 इंटू एक्स माइनस 17 इज इक्वल टू 0। जब x माइनस 18 है 0 के इक्वल, x की वैल्यू 18, और व्हेन x माइनस 17 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 17। अब आपके पास दो x की वैल्यू आ गई, 18 और 17। इंग्लिश में मार्क्स थे x। इट मींस if she got 18 marks in English, तो मैथ्स में कितने हो गए 30 माइनस 18, तो 30 माइनस 18 हो गए 12 इंग्लिश, देन 12 मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर 17 मार्क्स इंग्लिश में लेती है तो उसके कितने मार्क्स हो जाएंगे, इफ शी गॉट 70 marks in English, then how many marks, 13 रह जाएंगे, 30 minus 17 13, 13 marks in maths। ठीक है, इज इट क्लियर? अब एक बार मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि शिफाली के मैथ्स और इंग्लिश दोनों में 30 मार्क्स आए थे, तो हमने सपोज कर लिया कि उसके इंग्लिश में x मार्क्स आते हैं तो मैथ्स में हो गए 30 माइनस x। वो कहते हैं कि अगर शिफाली 2 मार्क्स ज्यादा मैथ्स में लेती है, मैथ्स में 30 माइनस x से 2 ज्यादा हो गए तो 32 माइनस x हो गए, और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम लेती है तो उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स हो गए, x माइनस 3। तो इन दोनों के मार्क्स का प्रोडक्ट 210 हो जाता है, मींस 32 माइनस x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 210। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बन गई 30x² माइनस 35x प्लस 306 इज इक्वल टू 0। अब हमने मिडल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स बनाए, दो फैक्टर बन गए x माइनस 18 इंटू एक्स माइनस 17 इक्वल टू 0। व्हेन x माइनस 18 0 तो x की वैल्यू 18 आ जाती है, व्हेन x माइनस 17 0 तो x की वैल्यू 17 आ जाती है। और जो x हमने इंग्लिश को सपोज किया था, इसका मतलब इंग्लिश में उसके 18 मार्क्स भी हो सकते हैं या उसके 17 भी हो सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास दो आंसर्स आ गए कि अगर इंग्लिश में 18 मार्क्स हैं तो मैथ्स में 30 माइनस 18 12 मार्क्स होंगे, अगर इंग्लिश में 17 मार्क्स हैं तो मैथ्स में 30 माइनस 17 13 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, the diagonal of rectangular field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of field. आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज ए रेक्टेंगुलर फील्ड। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये डायगोनल हो गया, ये जो डायगोनल है 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो हम सपोज कर लेते हैं कि शॉर्टर साइड क्या है, x मीटर है, तो डायगोनल कितना हो गया, x प्लस 60 मीटर। एंड लोंगर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ये लोंगर साइड है, लोंगर साइड जो है 30 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से, तो x प्लस 30 मीटर। ठीक है, और आपको पता है कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। क्लियर? तो हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे और सम सॉल्व हो जाएगा। तो हम लिखते हैं लेट शॉर्टर साइड is x meter, diagonal is x plus 60 meter, and longer side
x प्लस 30 मीटर। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर मान लो मैं इधर नाम दे देती हूँ ABCD, ठीक है, ABC में एंगल भी 90 डिग्री है, तो इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो दोनों रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो AC है x प्लस 60, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू AB है x प्लस 30, इसका स्क्वायर प्लस BC है x स्क्वायर। ओपन करो ब्रैकेट, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर हो गया 3600 प्लस 2ab हो गया 2 इंटू 60 इंटू x 120x इज इक्वल टू, ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर। एक x स्क्वायर से एक x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब इस सारे को इधर ले आते हैं हम, ये x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 60x इधर आके माइनस 60x और प्लस 120 है रहा तो प्लस 60x रह जाएगा, 120 में से 60 गए, प्लस 3600 ये है, ये 900 इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 2500, 900 माइनस किया आपने, 60 में से 9 के 7, 2700 इज इक्वल टू। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट कितना चाहिए आपको, माइनस 2700, सम चाहिए माइनस 60। अगर मैं इसके फैक्टर बनाती हूँ 90 इंटू 30, 90 को 30 से मल्टीप्लाई किया 2700, सम चाहिए 60, माइनस करके 60 आ सकता है। प्रोडक्ट भी नेगेटिव है, सम भी नेगेटिव है, तो बड़े वाला नंबर हम क्या ले लेंगे, माइनस का ले लेंगे। तो माइनस 30 माइनस 90 प्लस 30 हो गया माइनस 60, माइनस 90 और 30 की मल्टीप्लाई होगी माइनस 2700। अब इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब इनमें से क्या हो गया कॉमन, x कॉमन, x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन, x माइनस 90 इक्वल टू 0। x माइनस 90 कॉमन, x माइनस 90 इंटू x प्लस 30 इक्वल टू 0। इट मीन्स आइदर x माइनस 90 0 तो x की वैल्यू 90 आ गई, और x प्लस 30 अगर 0 करती हूँ तो x की वैल्यू माइनस 30 आ गई। अब x की वैल्यू माइनस 30, साइड हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हमें इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, सिंस साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब ब्रेड्थ आपके पास कितनी आ गई, x मीटर, दैट इज 90 मीटर। देयरफॉर ब्रेड्थ इज 90 मीटर और लेंथ क्या है, लेंथ x प्लस 30 है, तो 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 मीटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। हम इसमें सपोज कर लेते हैं, लेट larger number is x और smaller number is y। ठीक है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, इन नंबर्स के स्क्वायर्स का सम का डिफरेंस जो है 180 है। मींस बड़े नंबर का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर माइनस छोटे नंबर का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर, इनका जो डिफरेंस है वो 180 के इक्वल है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। Then square of smaller number, square of smaller number means y का square is 8 times the larger number। 8 into larger number क्या है, x, तो y square की वैल्यू आपको क्या दी है, 8x। Find the two numbers। तो एक इक्वेशन आपके पास आ गई x square माइनस y square इक्वल टू 180, एक आपने फाइंड आउट कर ली y square इज इक्वल टू 8x। y square की वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, putting the value of y square in first, तो ये क्या आ जाएगा, x square माइनस 8x इज इक्वल टू 180, या x square माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0।
ठीक है। अब ये आपके पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x में। तो इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब हमें इसके दो रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म प्रोडक्ट है माइनस 180, सम है माइनस 8, 18 टेंजा 180 होता है, ठीक है। तो हमें 18 को माइनस का लेना पड़ेगा, ऐड किया तो माइनस 8, मल्टीप्लाई किया तो माइनस 180। अब हमने इसको कैसे लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x को स्प्लिट किया तो माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 18 प्लस इन दोनों में से 10 कॉमन, x माइनस 18। अब x माइनस 18 कॉमन इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। अब x माइनस 18 जब 0 होगा तो x की वैल्यू आ गई 18, और जब x इज इक्वल टू x प्लस 10 0 होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 10। क्लियर, इसको हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्टेड। अब x है आपका लार्जर नंबर, ठीक है, देयरफॉर लार्जर नंबर इज 18। अब हमें स्मॉलर नंबर निकालना है। स्मॉलर नंबर क्या था, y, तो स्मॉलर नंबर इज y। आपके पास एक ही इक्वेशन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो इज इक्वल टू 8 इंटू 18, 18 8 जा 144, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 12। तो लार्जर नंबर इज 18 एंड स्मॉलर नंबर इज 12, तो 18 and 12 are the answers. Question number 8. A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of train. एक ट्रेन जो है 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। तो हम पहले स्पीड सपोज कर लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब अगर वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करती है 5 किलोमीटर पर आवर से तो 1 आवर टाइम कम लगता है। नेचुरली है कि स्पीड जब ज्यादा होगी तो हमें अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस आपको क्या दिया हुआ है, इज 360 किलोमीटर। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन इज, आपको पता है फॉर्मूला, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब डिस्टेंस है 360, स्पीड है x, तो 360 बाय x आवर्स उसको लगेगा अगर वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब कहते हैं कि अगर स्पीड उसकी 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाए तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इस स्पीड के साथ टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस वही का वही रहेगा 360, पर स्पीड चेंज हो गई x प्लस 5 आवर्स, ठीक है। जब स्पीड बढ़ी तो उसको अपने उसी डिस्टेंस पे पहुंचने के लिए 1 आवर कम लगा, 1 आवर लेस, तो इसका मतलब दोनों के टाइम का डिफरेंस क्या हो गया, 1 आवर। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 360 बाय x माइनस 360 बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ये मैंने आपको पीछे भी एक सम में बताया था कि जिस नंबर का डिनोमिनेटर छोटा है उसको पहले लिखना है और बड़े वाला बाद में लिखना है। तो x और x प्लस 5 में x इज स्मॉलर देन x प्लस 5, तो इसलिए हमने 360 बाय x पहले लिखा और 360 बाय x प्लस 5 बाद में लिखा। अब यहाँ हम 360 कॉमन ले लेंगे, 1 बाय x माइनस 1 ओवर x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 360 इंटू x इंटू एक्स प्लस 5 एलसीएम आ गया, यहां से आया x प्लस 5 माइनस x इज इक्वल टू 1, x से x कैंसिल, तो 360 इंटू 5 इज इक्वल टू, ये x इंटू एक्स प्लस 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 5x, इट मीन्स x स्क्वायर प्लस 5x माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया
0, 5 से 30, 1800 इज इक्वल टू 0। अब हमें 1800, अब इसको फैक्टराइज करना है, तो प्रोडक्ट है हमारे पास -1800, सम है 5। अब इसके वैसे ही फैक्टराइज करके आप इसके फैक्टर बनाओगे तो बनेंगे 40 इंटू 45। 40 और 45 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1800 आता है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। आप देख रहे हो कि सम प्लस का है, प्रोडक्ट माइनस का है, तो हमें छोटे वाला नंबर माइनस का लेना पड़ेगा, बड़ा नंबर प्लस का लेना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 45x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 40, इन दोनों में से 45 कॉमन, x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब x माइनस 40 कॉमन, यहाँ से आ गया x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। When x minus 40, x is equal to 40. When x plus 45 equal to 0, तो x is equal to minus 45। अब स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये रिजेक्टेड हो गया, रिजेक्टेड, सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, therefore speed of train is 40 kilometer per hour is the answer. Question number 9. Two water taps together can fill a tank in 9 hole 3/8 hours. दो वाटर टैप्स हैं, वो एक टैंक को 9 होल 3/8 आवर्स में फिल करते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर। तो एक टैप का जो वो डायमीटर है वो ज्यादा है और एक का कम है। जो लार्जर वाला डायमीटर वाले टैप है वो स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से 10 आवर्स कम लेती है टैंक को फिल करने में। फाइंड द टाइम टेकन, टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। दोनों अलग अलग कितना टाइम लेंगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट स्मॉलर टैप टेक्स x hours टू फिल द टैंक। तो पूरा टैंक फिल करने में स्मॉलर टैप को x आवर्स लगते हैं, तो लार्जर टैप को कितना लगेगा, 10 आवर्स कम लगते हैं। तो लार्जर टैप टेक्स x माइनस 10। ठीक है, स्मॉलर को ज्यादा टाइम लगेगा, लार्जर को कम लगेगा। x माइनस 10 आवर्स टू फिल द टैंक। ठीक है, अब जो वर्क एंड टाइम के सम्स होते हैं उसमें हमेशा हम 1 आवर, 1 डे, इस 1 मिनट इस टाइप से काम निकालते हैं। टोटल टाइम x आवर्स लग रहा है, तो 1 आवर में वो कितना टाइम फिल करेगी, हम इनका 1 आवर वर्क निकाल लेंगे। तो 1 आवर वर्क टेकन बाय स्मॉलर टैप, मतलब 1/x, उस टैंक का सिर्फ 1/x पार्ट फिल करेगी वो 1 घंटे के अंदर। ठीक है, और 1 आवर डन बाय टेकन बाय लार्जर टैंक 1/x माइनस 10, वो कितना पार्ट फिल करेगी, 1/x माइनस 10 पार्ट को फिल करेगी। क्लियर है ये बात। अब दोनों मिलके अगर दोनों टैप्स को इकट्ठा खोल देते हैं तो टोटल टाइम जो है 9 होल 3/8 आवर्स लगता है। तो टोटल टाइम टेकन कितना है बाय 2 टैप्स, टोटल टाइम टेकन इज 9 होल 3/8 आवर्स, मींस 75/8 आवर्स। अगर हम इनके 1 आवर के वर्क को ऐड करते हैं तो इसका भी 1 आवर का फाइंड करना पड़ेगा, वो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट स्मॉलर टैप ने कितना टाइम लिया 1 आवर में, 1/x, प्लस लार्जर टैप ने कितना लिया 1/x माइनस 10। दोनों ने मिलकर टोटल इतना लिया, पर हम यहाँ 1 आवर का वर्क निकाल रहे हैं, इसलिए इसका भी हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं 8/75।
अब इधर हमने एलसीएम ले लिया, x इंटू एक्स माइनस 10, तो x माइनस 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8/75। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस 10 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 8x स्क्वायर माइनस 80x इज इक्वल टू 150x माइनस 750। तो 8x स्क्वायर माइनस 150 आगे इधर माइनस हो गया, 150 और 80 कितना हो गया, 230, 230x ये भी इधर आ गया, प्लस 750 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन 2 का मल्टीपल है, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 375 ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके आ गया 1500 और सम है माइनस 115। 1500 वेरी इजी, 15 इंटू 100। जब इनको ऐड करूंगी तो 115 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगी तो 1500, पर हमें दोनों नंबर माइनस के लेने पड़ेंगे, तभी माइनस 115 और प्लस 1500 बनेगा। अब हमने इसको वो कर दिया, स्प्लिट कर दिया, 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 4x कॉमन, x माइनस 25, यहां से माइनस 50 कॉमन, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। x माइनस 25 इंटू 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। जब x माइनस 25 0 होगा तो x की वैल्यू आ गई 25, और when 4x माइनस 15 0 होगा तो x की वैल्यू आ गई 15/4, ये रिजेक्टेड हो जाएगी। ठीक है। अब x इज इक्वल टू 55, x हमने किसको लिया है, स्मॉलर टैप को, तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप is 25 hours, और टाइम टेकन बाय लार्जर टैप 10 आवर्स कम लगे, 25 में 10 माइनस कर दिए, 15 आवर्स। इज इट क्लियर? एक बार मैं दोबारा समझाती हूँ आपको ये सम, कि 2 टैप्स हैं, दोनों मिलके एक टैंक को 75/8 आवर्स में फिल करती हैं। ठीक है, मतलब जब दोनों टैप्स को हमने ओपन कर दिया तो एक टैंक 9 होल 3/8 या 75/8 आवर्स टाइम लेता है वो टैंक फिल करने में। लेकिन दोनों टैप्स का जो डायमीटर है वो अलग अलग है। जो लार्जर डायमीटर टैप है, जिसका बड़ा डायमीटर है, उसको स्मॉलर वाले से 10 आवर्स कम लगते हैं। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि जो छोटी वाली टैप थी, स्मॉलर टैप थी, वो पूरा टैंक x आवर्स में फिल करती है, तो बड़ी वाली टैप जो है उसे 10 आवर्स कम ले रही है, तो x माइनस 10 आवर्स लेती है पूरा टैंक फिल करने में। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी, वर्क एंड टाइम के सम्स में अगर आवर्स दिया हुआ है तो 1 आवर वर्क निकालते हैं, डेज दिया हुआ है तो 1 डे वर्क निकालते हैं, मिनट्स दिया हुआ है तो 1 मिनट वर्क निकालते हैं, या आवर्स गिवन है तो हमने इनका 1 आवर वर्क निकाल लिया। 1 आवर वर्क डन बाय स्मॉलर टैप या टेकन बाय स्मॉलर टैप इज 1/x, और 1 आवर वर्क टेकन बाय लार्जर टैप इज 1/x माइनस 10। टोटल टाइम था आपका 75/8। जब हमने इसका 1 आवर वर्क ऐड किया, इन दोनों के 1 आवर के वर्क को ऐड किया, तो ये टोटल था, इसलिए इसका भी 1 आवर करने के लिए इसका हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, दैट इज 8/75। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके आपकी इक्वेशन आ गई 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। जब फैक्टर्स बनाए तो x माइनस 25 और 4x माइनस 15 बने,
इसको 0 किया तो x25 आ गया, इसको 0 किया तो x15/4 आ गया। हमने इसको क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि 15/4 जो है 3 होल समथिंग होगा, 3 आर समथिंग, जबकि बड़ी वाली टैप को x - 10 आवर्स में 10 आवर्स कम लग रहे हैं, तो वो 10 आवर्स इसमें आएंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो स्मॉलर टाइप वाला जो टाइम है वो भी गलत है इसके अंदर, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। x को 25 रखा, तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज 25 आवर्स एंड टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इज 10 आवर्स, माइनस कर दिए 15 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 10, an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometer between मैसूर and बेंगलोर। मैसूर और बेंगलोर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 132 किलोमीटर है। पैसेंजर ट्रेन से जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर कम लेती है वहां पर पहुंचने के लिए। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स। तो हम इसमें किसकी सपोज करेंगे? पैसेंजर ट्रेन की। लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन is x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, वो कह रहे हैं कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा चलती है। अगर इसकी x है तो एक्सप्रेस की हो गई x + 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है? 132 किलोमीटर, ठीक है। अब हम दोनों ट्रेन से टाइम निकाल लेते हैं। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, क्या फॉर्मूला था? डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 132, स्पीड कितनी है? x आवर्स, 132 by x आवर्स। टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, डिस्टेंस 132, स्पीड x + 11, इतने आवर्स। अब क्या कह रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर लेस टाइम लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या हो गया? 132 by x minus 132 by x plus 11 is equal to 1, ठीक है। 132 कॉमन, 1 by x minus 1 by x plus 11 is equal to 1। तो 132 इंटू यहाँ पे x इंटू x plus 11 एलसीएम आ जाएगा, x plus 11 minus x is equal to 1। क्लियर? अब क्या लिखेंगे हम? 132 इंटू 11 इज इक्वल टू, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया x² + 11x, तो x² + 11x माइनस 132 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 1452 is equal to 0. Now it is a quadratic equation in x. अब बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म हम इसके फैक्टर बना लेंगे। अब प्रोडक्ट हमें चाहिए -1452, सम चाहिए हमें 11। अगर मैं 1452 के वो फैक्टराइज करती हूँ, पहले एलसी इसके प्राइम फैक्टर बना लो, 2 7 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, फिर 2 पे गया, 2 3 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 पे 1 2 1, 11 पे 11, तो 2 2 जा 4 और 11, 4 इंटू 11 44, ठीक है। और 11 इंटू 3 33, 33 इंटू 44 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 1452 आता है, और माइनस करूंगी तो 11 आएगा। अब आपको सम प्लस में चाहिए, तो इसका मतलब बड़े वाला नंबर प्लस में और छोटे वाला नंबर माइनस में। अब फैक्टर क्या बन गए? x² + 44x minus 33x minus 1452 is equal to 0। क्लियर हो गया सबको ये? अब वही कॉमन निकाल लो, इन दोनों में से x कॉमन, x + 44 minus 33 कॉमन, x + 44
इज इक्वल टू 0। अब यहां से x प्लस 44 कॉमन इंटू x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। जब x प्लस 44 0 किया तो x की वैल्यू आ गई -44 और व्हेन x माइनस 33 0 है तो x की वैल्यू आ गई 33। अब ये नेगेटिव आ गया, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो अब 33 हमने x हमारे पास पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है, देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन हाउ मच 33 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 11 ज्यादा है, 33 प्लस 11 44 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, sum of area of two square is 468 meter square. If the difference of their perimeter is 24 meter, find the sides of two squares. आपको क्या गिवन है? दो स्क्वायर्स गिवन है। ठीक है, एक स्क्वायर ऐसा है जिसकी साइड है x मीटर और एक स्क्वायर है जिसकी साइड है y मीटर। ठीक है, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स। एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड इंटू साइड। इसका मतलब साइड इंटू साइड ही हो गया x स्क्वायर स्क्वायर मीटर हो गया और इसका एरिया y इंटू y y स्क्वायर स्क्वायर मीटर हो गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज x मीटर और साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इज y मीटर। ठीक है, अब इनके एरिया का सम, तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला क्या था? साइड इंटू साइड मीन्स x इंटू एक्स स्क्वायर स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर इज y इंटू y मीन्स y स्क्वायर स्क्वायर मीटर। इन दोनों के एरिया का सम आपको कितना दिया हुआ है? 468। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। आगे कह रहे हैं कि इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? सारी साइड्स का सम। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये x तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, या 4 इंटू साइड फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? 4 इंटू एक्स 4x, इसका पेरीमीटर कितना होगा? 4 इंटू वाई 4y। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर 4 इंटू साइड 4x मीटर, पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज 4y मीटर। इन दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस आपको दिया हुआ है 24। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या हो गया? 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब मैं 6 इधर ले आती हूँ, x माइनस 6 इज इक्वल टू y। तो आपके पास x माइनस 6 की वैल्यू y आ गई। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट है आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। x स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है x माइनस 6, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 468। x स्क्वायर प्लस ये आपका फॉर्मूला बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स x का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 12x इज इक्वल टू 468। x स्क्वायर x स्क्वायर क्या हो गया? 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस इसमें से 36 माइनस कर दिया 2 3 4 432
इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन 2 का मल्टीपल है, 2 से हमने डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x बाय यूजिंग एनी मेथड फाइंड द रूट्स। वही हम अपना फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं। 216 के हमने फैक्टर बनाए, 2 पे 108, 2 पे 54, 2 से 27, 3 9 जा 3 3 जा। ठीक है, अब देखो क्या फैक्टर बन सकते हैं कि प्रोडक्ट आपका आए -216 और सम आए -6। अब ये देखो, अगर मैं करती हूँ 2 2 4 3 12, ठीक है, और ये 3 3 9 2 18, 12 और 18 अगर हम लेते हैं तो मल्टीप्लाई करके 216 आ रहा है, माइनस करके 6 भी आ रहा है, पर हमें सम माइनस में चाहिए तो बड़े वाला नंबर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, मतलब +12 इंटू -18। नाउ स्प्लिट करो 6x को, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18x माइनस 216 इज 0। इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 12, इन दोनों में से -18 कॉमन, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 0। जब x प्लस 12 0 करेंगे तो x की वैल्यू -12 आ गई। व्हेन x माइनस 18 0 तो x की वैल्यू 18 आ गई। ये नेगेटिव वाली क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। वाई? क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। Therefore, side of first square is 18 मीटर और साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, आपके पास क्या थी कंडीशन, x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई था। ठीक है, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई था, x की वैल्यू 18 है, 18 माइनस 6 इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू 12 मीटर। तो फर्स्ट स्क्वायर की साइड 18 मीटर है, सेकंड स्क्वायर की साइड 12 मीटर है। दिस इज द आंसर। दिस कंप्लीट्स एक्सरसाइज 4.3। For exercise 4.4, watch my next video.